हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SM स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग विद्युत धारा के अगला टॉपिक धारा मापी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि धारा मापी होता क्या है तथा धारा मापी का रूपांतरण मीटर में कैसे किया जाता है या धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये जो धारा मापी होता है, दो शब्द धारा तथा मापी से मिलकर बना है, जिसमें धारा का मतलब होता है विद्युत धारा तथा मापी से तात्पर्य है मापने वाला। यानी हम लोग कह सकते हैं वैसा यंत्र जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान को मापता है उसे धारा मापी कहते हैं। दोस्तों, ये जो धारा मापी होता है उस पर कोई भी चिन्ह ए या भी नहीं बना होता है। अब आप लोग कहेंगे कि जो परिपथ जो हम लोग घर में ये उपकरण लगाते हैं किसी परिपथ को धारा के मान को मापने के लिए, उसमें तो ए या भी लिखा रहता है। तो लिखा रहता है, लेकिन वो क्या है, धारा मापी का रूपांतरण है, ए मीटर या वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या होता है, धारा मापी एक उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान को मापता है। ये जो धारा मापी होता है किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के छोटे मान को मापता है, जिसे माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर कह सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है धारा मापी, इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला चल चुंबक धारा मापी और दूसरा चल कुंडली धारा मापी। दोस्तों, ये जो चल कुंडली धारा मापी है, इसको हम लोग के इंटर के सिलेबस में दो भाग में बांटकर पढ़ाया गया है, जो दिया गया है। जो ये है, पहला है किलकित कुंडली धारा मापी और दूसरा निलंबित कुंडली धारा मापी। हम लोग के इंटर के सिलेबस में मुख्य रूप से इन्हीं दो धारा मापी के बारे में पढ़ना है। इन्हीं दो को इंटर के सिलेबस में दिया गया है। तो अगर आप लोगों को किलकित कुंडली धारा मापी या निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ये जो धारा मापी होता है उसको मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। पहला चल चुंबक धारा मापी और दूसरा चल कुंडली धारा मापी। ये जो चल कुंडली धारा मापी है उसको दो भाग में बांटा गया है, किलकित कुंडली धारा मापी और दूसरा निलंबित कुंडली धारा मापी। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो धारा मापी होता है इसका ए मीटर में रूपांतरण कैसे होता है। तो आइए समझते हैं। धारा मापी का ए मीटर में रूपांतरण। दोस्तों, ये जो धारा मापी होता है उसको ए मीटर में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले एक हम प्रतिरोध लेते हैं, एक निम्न प्रतिरोध लेते हैं। जो ये निम्न प्रतिरोध होता है इसे हम एस से सूचित कर रहे हैं, क्योंकि जो निम्न प्रतिरोध होता है ना उसको शंट कहा जाता है, इसलिए हम निम्न प्रतिरोध को एस से सूचित कर रहे हैं। अब जो ये निम्न प्रतिरोध होता है उसको, ये धारा मापी जो होता है ना दोस्तों, इसको गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। धारा मापी को गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है, इसलिए हम इसको जी से सूचित कर रहे हैं। अब जो ये धारा मापी होता है इसको जब इसी निम्न प्रतिरोध के साथ जब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है
जब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तब ये पूरा उपकरण या पूरी सिस्टम एमीटर कहलाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो ये निम्न प्रतिरोध होता है उसके साथ गैल्वेनोमीटर को या धारामापी को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब ये पूरी सिस्टम जो प्राप्त होती है या पूरा उपकरण ये क्या कहलाते हैं, ये पूरे उपकरण एमीटर कहलाते हैं। अब ये जो बदला हुआ रूप है या इसका परिवर्तित रूप है, जो गैल्वेनोमीटर या धारामापी का जो परिवर्तित रूप है, यही अब क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग एमीटर को समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं वोल्ट मीटर की तरफ। ये जो धारामापी है उसका रूपांतरण वोल्ट मीटर में कैसे करते हैं। वोल्ट मीटर में रूपांतरण, तो आइए देखते हैं। धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले एक प्रतिरोध लिया जाता है। इसे हम लोग उच्च प्रतिरोध कह सकते हैं। इसे R से सूचित किया जाएगा, रेसिस्टेंस। ठीक है, इस उच्च प्रतिरोध के साथ जब ये गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है तब ये पूरी उपकरण जो प्राप्त होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब उच्च प्रतिरोध को धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब ये पूरी उपकरण या पूरी सिस्टम ये जो प्राप्त होती है उसे हम लोग ये वोल्ट मीटर कहते हैं। अब इस पर चिन्ह क्या रहता है, भी लगा रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग दोस्तों धारामापी से ए मीटर में रूपांतरण तथा धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण को समझे। आइए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो ए मीटर होता है और वोल्ट मीटर होता है इसका अंतर, इसमें अंतर क्या होता है। तो ये जो होता है ना दोस्तों धारामापी, ये ए मीटर, ये किसी भी परिपथ में क्या होता है, धारा के मान को मापता है। ठीक है, और ये जो वोल्ट मीटर है ये क्या होता है, किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापता है। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर। तथा ये जो ए मीटर होता है किसी भी परिपथ में धारा के मान को मापता है। और ये जो होता है ना धारा माप ए मीटर, ये किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा होता है। किसी भी परिपथ में इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जबकि वोल्ट मीटर को क्या किया जाता है, वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसके अंतर को देखते हैं। ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर। दोस्तों ये जो ए मीटर होता है, ए मीटर किसी परिपथ में धारा के मान को मापता है। जबकि ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है, विभवांतर को मापता है। दूसरा पॉइंट है, ये जो ए मीटर होता है किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में
लगाया जाता है जबकि वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। जो ये ए मीटर होता है, ए मीटर को बनाने के लिए इसकी जो कुंडली होती है या धारामापी कह सकते हैं, इसके कुंडली के साथ निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि वोल्ट मीटर को बनाने के लिए इसके कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये जो ए मीटर होता है, एक आदर्श ए मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है। ये जो आदर्श ए मीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है, जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आइए एक बार इसको शुरू से देख लेते हैं। तो जो ये ए मीटर होता है किसी भी परिपथ में धारा के मान को मापता है, जबकि ये जो वोल्ट मीटर होता है किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है, ए मीटर को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। ए मीटर को बनाने के लिए इनकी कुंडली के साथ निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को बनाने के लिए इसमें कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये जो ए मीटर होता है, एक आदर्श ए मीटर होता है, उसका प्रतिरोध 0 होता है, जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो इस क्लास में हम लोग ए मीटर, वोल्ट मीटर तथा धारामापी के बारे में समझे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।